हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NBGEI क्लास 8 में। आज हमारा जो लेसन 3 स्टार्ट था पहले से, तो उसमें मैं आगे आपको बताऊंगी। और इसके पहले भी मैंने आपको लेसन 1, 2, 3 का नोट्स भी भेजा हुआ है, वो आप कर लेंगे। तो आइए हम बताते हैं आपको। लेसन 3 में हमारी पहले की वीडियो में मैंने आपको जल की लवणता के बारे में बताया था कि हमारे जो पानी है उसमें खारापन पाया जाता है और वो कैसे पाया जाता है। तो इसके बारे में मैंने आपको वीडियो बना भेजा था, तो आपने पढ़ा भी होगा, उसको समझा भी होगा। और जिन बच्चों ने अभी नहीं पढ़ा तो वो देख लेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है पानी की कमी। तो पानी की कमी कैसे हो रही है, कि किसे कहते हैं पानी की कमी। जब किसी क्षेत्र में जैसे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर पानी की मांग ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो उस क्षेत्र पे पानी की कमी का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में 4 लोग हैं रहने वाले, और हमारे घर में 4 लोग रहने के साथ साथ कुछ चीज़ें हम प्रयोग करते हैं। जब कोई भी संसाधन ले लीजिए तो उसका हम प्रयोग करते हैं। तो जब 4 लोग होते हैं तो उसमें संसाधन हमारा जो भी पानी है या और भी संसाधन जो हम प्रयोग करते हैं, तो वो 4 लोगों में डिवाइड होते हैं, तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हमें मिल पाती है। लेकिन जब 10 लोग वहीं पर आ जाएंगे तो वो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यानी हमें उसमें क्वांटिटी हमारी कम हो जाएगी, यानी हमें कम मिलेगा, कम मात्रा में हमें प्राप्त होगा। तो वही चीज़ हमारा जल है। तो हमारा जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो विश्व का जनसंख्या का जो हमारे भारत का स्थान है वो दूसरा स्थान है। पहला चीन का है और दूसरा हमारे भारत का है। तो हमारे यहाँ जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ संसाधनों की भी मांग बढ़ती जा रही है, जिसमें हमारे जल संसाधन की मांग अत्यधिक बढ़ रही है, क्योंकि जल के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। जल नहीं है तो फिर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जल के बिना ही ना हम रह सकते हैं, ना हम अपनी साफ सफाई कर सकते हैं, ना दैनिक कार्यक्रम अपने कोई भी कर सकते हैं। और भोजन का बनाने का है, और जल का पेड़ पौधों के लिए है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें जल की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसलिए जल कहा गया है कि जल है तो कल है, यानी जल नहीं है तो फिर हम आगे की संभावना अपने जीवन की नहीं कर सकते। तो आइए उसके आगे हम बढ़ते हैं कि हमारा दूसरा टॉपिक है कि पानी के स्रोतों का संरक्षण, यानी जो पानी हमें जहाँ से प्राप्त होता है उनका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। तो पानी के स्रोत जैसे हमें महासागरों से जो वाष्पित होकर जल वर्षा के रूप में हमें मिलता है, जो वायुमंडल में जाकर वर्षा करते हैं और फिर नदियों में आता है, तो ये हमें जल प्राप्त होता है। भूमिगत जल जो पृथ्वी के नीचे गर्त में जल पाया जाता है वो हम प्रयोग करते हैं। और हिमटोपिया जो बर्फीले क्षेत्र हैं हमारे, जो हमारा वैश्विक जल का वितरण है, तो उस हिसाब से जो हमारा हिमटोपिया है, जो बर्फ़ है, वो भी जब पिघलती हैं हिमानी के तौर पे, वो नीचे बहकर बर्फ़ और फिर पानी में पिघल कर आती हैं, तो उनका भी प्रयोग हम करते हैं। तो ये हमारे जो स्रोत हैं, और वर्षा का जल उसमें मेन है। तो कैसे इसका हम यानी इसको संरक्षित कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं। तो पहला है हमारा पानी के उपयोग में कमी लाई जाए। तो पानी के उपयोग में कमी लाई जाने का मतलब ये नहीं है कि हम पानी का उपयोग ही ना करें, पानी का उपयोग तो करेंगे ही, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार करें, अपनी आवश्यकता से बाहर नहीं करें। जितनी हमें आवश्यकता है जल का उतना ही हम प्रयोग करें। अब जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि अब आजकल घरों में सभी जगह सबमर्सिबल लग गए हैं। तो उसमें क्या होता है, जब आप पाइप चलाते हैं तो एक बाल्टी अगर आपको ज़रूरत होती है पानी की और आपने पाइप चलाया, तो कम से कम जब तक आप पाइप को छोड़ेंगे, स्विच बंद करेंगे, 2 बाल्टी पानी बह जाता है। तो वो वेस्टेज हम बचा सकते हैं कि हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही हम प्रयोग करें। तो उसकी योजना हमें बनानी है कि हम कैसे इसको करें। फिर मान लीजिए जैसे हम इसको, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पानी बह जाता है, इसका एक और उपाय कर सकते हैं कि वैसे तो घरों में टंकियाँ रख जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं घर जिनमें टंकियाँ नहीं होती हैं, वो जो अपना वो सबमर्सिबल चलाकर डायरेक्ट ही अपना काम करते हैं। तो टंकियाँ रख लें। टंकियों में जब पानी जाता है
तो उन टंकियों के द्वारा जब पानी आपका पाइप से आप उसको प्रयोग करेंगे तो एक लिमिट होगी प्रयोग करने की, आपको जितनी ज़रूरत होगी उतना आप प्रयोग करेंगे और उसके बाद उसको टैप को बंद कर देंगे। और इसके अंतर्गत पे मान लीजिए जैसे हमारी एक आती है ड्रिप सिंचाई। तो ड्रिप सिंचाई होती है हमारी जो पौधों में सिंचाई होती है छिड़काव के द्वारा, यानी इसमें पाइप होता है उसमें फव्वारे जैसे जिसको बोलते हैं, तो वो ड्रिप सिंचाई जैसी जो डायरेक्ट वो पानी पेड़ों के जड़ों तक जाकर उसमें अंदर जाता है। तो इससे हमारी पानी की वेस्टेज कम होगी। जैसे हमने ट्यूबवेल चला दिया, जैसे आप जाते होंगे जहाँ पर ये कृषि क्षेत्र है वहाँ देखते होंगे कि ट्यूबवेल पानी चला दिया और वो बह रहा है बहुत ज़्यादा, उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स से आता है और ज़्यादा पानी भी निकलता है तो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। लेकिन जब ये प्रक्रिया हम ये आधुनिक तरीका हम प्रयोग करेंगे ड्रिप सिंचाई का, तो हमें पानी की भी वेस्टेज हमारी कम होगी और हमारे पौधों को डायरेक्ट पानी भी मिलेगा। तो ये एक तरीका है हमारा। ठीक, फिर इसके बाद में हमारी पानी की उपलब्धता को सुधारा जाए। तो पानी की उपलब्धता को यानी पानी जितना हमें प्राप्त है, जो हमें जहाँ से भी जिन स्रोतों से प्राप्त होता है, इसकी उपलब्धता को हम किस तरह से बचाकर, किस तरह से उसका हम कब, कहाँ और कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा उदाहरण हमारा एक आता है वर्षा का जल। तो जो वर्षा का जल है उसको मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हार्वेस्टिंग जैसे कि कटाई होती है, तो वर्षा के जल की कटाई यानी जो वर्षा होती है तो उस जल को हम संरक्षित कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए हमारी छत पे पानी जो गिरता है ऊपर, हम लोग देखते हैं छत पे पानी गिरता, बहुत सारा पानी बह के नीचे जो पाइप लगाते हैं उसके द्वारा बहकर चला जाता है। उस पानी को क्या कर सकते हैं, टैंक में हम भर के, यानी जो हमारा पाइप से पानी आता है उस पाइप को हम एक टैंक से ज्वाइन कर देते हैं और वो पानी हमारा बाहर न बहकर उस टैंक में जाता रहेगा। फिर जब हमें ज़रूरत होगी जिस क्षेत्र में या अपने ही दैनिक कार्यक्रमों के लिए, तब हम उस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम वर्षा के जल की हार्वेस्टिंग और इसकी उपलब्धता को किस तरह से हम कब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है अच्छे तरीकों से विकास किया जाए, यानी जो भी आधुनिक तरीके हैं बांध बनाकर, यानी पानी को जिन क्षेत्रों में कमी है उन क्षेत्रों में पानी को पहुंचाया जाए। जैसे कुछ देश ऐसे हैं जहां पानी की कमी है, तो जहां पर पानी की कमी है और पानी को संरक्षित करके दूसरे देशों को पानी की कमी वाले स्थानों में पहुंचा सकते हैं या दूसरे राज्यों में पहुंचा सकते हैं, बांध बना सकते हैं। और समुद्र का पानी जो मैंने आपको पहले बताया था कि संभावित संसाधन के रूप में, उसका भी प्रयोग चल रहा है कि कैसे इसका आगे प्रयोग किया जा सकता है ताकि हमारा जल संसाधन का जो हमारा ये वितरण है इसमें और सुधार हो और हमारी पूरी जनसंख्या को पानी का जो जल संसाधन है उसका लाभ अच्छे से मिल सके। तो मैंने आपको ये वीडियो में इतना बताया और इसके आगे की वीडियो में फिर आगे की जानकारी दूंगी। थैंक्स।